आज का हमारा जो टॉपिक है डिबेट का, वो है कि क्या फर्क होता है एक रियल गुरु में और फेक गुरु में। मतलब कि अगर आप एक सिंसियर सीकर हो और कुछ सीखना चाहते हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड, दैट कुड बी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, दैट कुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, दैट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स। आप में से जो भी बोलना चाहते हैं कि सर मेरे हिसाब से रियल गुरु ऐसा होता है कि उसके पास में कुछ शक्तियां होती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ये होता है, वो होता है, वो सामने वाले का माइंड पढ़ सकता है, वॉट एवर इट इज। जो फेक गुरुज होते हैं वो पॉजिटिविटी के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं। लाइक उन्हें लगता है कि नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमें सब कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब भी उनके पास जाओ तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। बट जो रियल इंसान के पास अगर हम जाते हैं तो वो इस एक्सपेक्ट को भी समझेगा कि नेगेटिविटी भी एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्स भेजते हैं जैसे स्टॉक मार्केट का और बाकी चीज़ का, तो वो दिखाते हैं कि ये देखो ये जो है वो पैसे कमा रहे हैं इतने और ये इतने पैसे कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हो। वो ये नहीं देखते कि आपकी पर्सनालिटी उस चीज़ से मैच हो रही है नहीं हो रही, वो बस ये दिखाते हैं कि इतना पैसा कमा रहे हैं मेरे कोर्स लेके और आप लो और आप भी कमा लोगे। थोड़ा दिमाग लगाना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही बोलोगे, मैं बस आपको सोचने के लिए बार बार प्रॉम्प्ट करूंगा। ये भी हो सकता है कि अगर कोई इंसान बोल रहा है कि ये मेरा कोर्स है, इसको जिन लोगों ने लिया उसमें से ये लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है वो झूठ ना बोल रहे हो, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये नहीं दिखाते कौन 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पैसा कमाया, 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा गंवाया, लेकिन क्या उन्होंने आपको बताया? ये तो शायराना माहौल बन गया। रियल गुरु होता है वो जेन्युइनली लव करता है आपके जिसको वो पढ़ा रहा है या जिसको वो सिखा रहा है। लव मीनिंग कि उसके डिजायर को कंप्लीट करना चाह रहा है वो। फेक गुरु जो है वो अपने आप को लव कर रहा है उसके थ्रू। आपने कहा कि जो रियल गुरु है, जेन्युइन गुरु है, वो हमेशा पहले आपके डिजायर्स के बारे में सोचेगा, फिर अपने डिजायर्स के बारे में सोचेगा, राइट? क्या वो आपके डिजायर्स के बारे में सोचेगा या आपकी जो नीड है उसके बारे में सोचेगा? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास में जा रहे हो तो आपका डिजायर क्या है? जो भी मेरी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए उनके पैर को हाथ लगाते ही, ये आपका डिजायर है। रियल गुरु सर वो होता है जो निस्वार्थ करे कुछ भी। अब मैं सर क्या एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूँ किसी का? हाँ हाँ बताइए ना। मतलब सर मैंने आपको गुरु माना है, किसी का बोल के मेरा ही दे दिया एग्जाम्पल। ये आपको पता है आप मेरा बोलते तो मैं मना कर देता, है ना? हाँ चलो कोई बात नहीं, बोल दो, आगे बोल दो। एक्चुअली सर मैंने आपको ही माना है सर, और किसी को कैसे कह सकता हूँ? हाँ। क्योंकि मैंने आपको ही सुना है सर। आपसे मैं जो भी सीखता हूँ, और मतलब कोई भी गुरु हो, अगर आपकी जगह कोई और हो या आप हो, तो सर अगर कोई और होगा तो मुझे लगता है कि वो इंसान कुछ चीजों में सर अपनी वो सेल्फलेसनेस नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये भी तो हो सकता है कि आपने मेरी बात करी तो मैं अपनी बात करता हूं, ये भी तो हो सकता है कि ये मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो बहुत बड़ी, कि मतलब आप लोगों को ऐसे दिखा करके कि मैं फ्री में कर रहा हूं, सेल्फलेस होकर के कर रहा हूं, और पीछे हो सकता है मेरा भी कोई मोटिव हो। लेकिन सर मुझे ऐसा आज तक फील नहीं हुआ कि आप अपने लिए सोच रहे हो। 6 साल से फॉलो कर रहा हूँ तो 6 साल में तो इतना तो समझ में आ जाता है वीडियोस देख के कि इनका क्या मोटिव है मेरे को लेके। जो रियल टीचर है या रियल गुरु है या कोई भी है, उसको सिर्फ इसकी परवाह नहीं होती है कि मेरे यहाँ से जो कुछ स्टूडेंट्स निकले हैं उसमें से मानो 1-2 ने या 10 ने कुछ कर लिया है और उनको स्टार बनाया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए, बल्कि उनको उनकी ज्यादा परवाह होती है जिनका कुछ नहीं हुआ है। क्या ये पहचान नहीं है एक रियल इंसान की और एक फेक इंसान की? जो वो सिखाते हैं उनमें वो क्वेश्चनिंग का गैप नहीं देते। अगर कोई गुरु क्वेश्चनिंग का गैप दे कि आप मेरे मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर कोई सेटिस्फाइंग आंसर दे अगर कोई इंसान क्वेश्चन पूछता है, तो वो आई थिंक जेन्युइन गुरु होगा। बट फेक गुरु वो हो सकता है जो बोले कि मेरा मेथड है वो सही है और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। और जो लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं, उनके ऑरा के पीछे भागने लग जाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते, वो फेक गुरु के ट्रैप में फंस जाते हैं। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि उस गुरु के पास में हर क्वेश्चन का आंसर हो? नहीं। तो जब उसके पास में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? एक्नॉलेज करेंगे, बोल देंगे कि मेरे पास में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, हाँ ये मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। हाँ। और जो फेक गुरु होगा वो क्या करेगा? वो वापस से उनको अपने मेथड्स के ले जाएगा घुमा फिरा कर, हाँ। उसको टाल देगा, Right. और उसको क्वेश्चन करने का गैप ही नहीं देगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल नाउ, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू दी ग्लोबल वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हर इंसान क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आज के जो फेक गुरुज हैं उनको भी ये बात पता है अच्छे से। अब आप फर्क कैसे करोगे कि जो फेक गुरु होगा वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके क्वेश्चन में,
वो इंटरेस्टेड है अपना जो वो आपको बेचना चाहता है, चेपना चाहता है, उसमें वो घुमा फिरा करके आपको वहीं ले आएगा। यस सर। कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पूरी दुनिया में और क्या क्या सॉल्यूशन है, ये बेकार है, बेकार है, बेकार, ये बढ़िया है, यही एक सॉल्यूशन है, ये करो सब ठीक हो जाएगा। एक रियल गुरु होगा वो कभी भी आपको हमेशा एसेंस पे फोकस करेगा, फाउंडेशन पे फोकस करेगा, आपकी जड़ें मजबूत करेगा लाइफ के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। आई पर्सनली बिलीव दिस थिंग। और जो फेक गुरु होगा वो कभी भी इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेगा। दे विल कि वो सोचेंगे कि ये जल्दी आए, इसको जल्दी अमीर बनाऊं। आप अंदर से क्या चाहते हो आप सब, कि फटाफट से जल्दी से पैसा आ जाए, या फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़े अगले 5-10 साल तक, बहुत एफर्ट करना पड़े, बहुत बार फेल होना पड़े, बहुत लोगों की गालियां खानी पड़े, अपने घर में भी, बाहर भी, दोस्तों से भी बहुत मजाक उड़वाना पड़े, बहुत हार्डशिप्स देखनी पड़े, तब जाकर के शायद पैसा आए? उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्या चाहते हो आप डीप विद इन, आप सब 100%। 100% हो, जबकि सत्य क्या है? 1-2%, 5%, 10% मैक्सिमम, Absolutely। चाहे कोई भी फील्ड हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही रियल गुरु नहीं चाहते हो, आप फेक गुरु ही चाहते हो, आप सच नहीं सुनना चाहते हो? तो गलती उनकी नहीं है जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि वो भी आप में से ही निकले हैं, आपसे अलग थोड़ी ना है। अच्छा चलो एक बात बताओ, सिंपल सा पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि आप भी यूट्यूब पे अपनी ऐड लगाओ और थोड़ा सा कुछ बोलो, उसके बाद में आपके पास में नोटों की बारिश होने लग जाए, आपके पास में लाखों रुपए महीने का आने लग जाए, कुछ हजार ऐड में लगाए और लाखों रुपए महीने के आ रहे हैं, छोड़ोगे क्या आप इस मौके को? तो आप ही तो वो हो। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ फेक गुरु एंड अ फेक फॉलोअर? तो जो रियल फॉलोअर होगा वो अट्रैक्ट होगा रियल गुरु की तरफ, बट ऐसे रियल सीकर्स आर वेरी फ्यू। तो इस वजह से, क्योंकि डिमांड कम है ऐसे लोगों की, तो सप्लाई भी कम है। क्या हम जिंदगी लगा दें उन्हें ढूंढने के लिए? मतलब ऐसा तो हो सकता है ना कि हम बूढ़े भी हो जाए, हमें हमारा गुरु ही ना मिले। क्या आपको चाहिए रियल गुरु? हमें हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है कि हमें लगता है कि कोई हमें सॉल्व करे, उसमें हेल्प करे कोई। क्या कोई आपको हेल्प करेगा? आपने एक बात कही, देखो आप चाहते हो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसको कोई सॉल्व करे, कोई सॉल्व करेगा? सर नहीं करेगा, बट कोई पाथ तो दिखाए ना। आप क्या चाहते हो कि कोई हो जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकालने में आपकी मदद करे। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि हर किसी की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स है। वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालेगा या आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालेगा? सर रियल गुरु के भी तो एम्बिशंस, अपने गोल्स हो सकते हैं। क्या सर ये गलत है कि रियल गुरु जो है अपने एम्बिशन, अपने गोल ना फॉलो करे? क्या हम गुरुज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्पिरिचुअल, एक मटेरियलिस्टिक? इज दैट ओके? यस सर। तो अगर कोई मटेरियलिस्टिक दुनिया में आपको सक्सेसफुल कैसे होना है उसके बारे में सिखा रहा है, तो उसके अपने कोई ना कोई गोल्स, कोई ना कोई एम्बिशंस तो होंगे ही। यस सर। बट वहां पर आपको क्या देखना है कि क्या उसने खुद जिंदगी में कुछ किया है या नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट है, वो अगर आज आकर के अपना कोर्स सेल करते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो भी कुछ सीखा है वो इस कोर्स के अंदर है, जिसकी फीस है मान लो $500, तो क्या वो बुरा है? नहीं सर। He is a university in himself as far as Yes. knowledge of stock market is concerned. तो Yes, अब अगर वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं कि मैंने पूरे पिछले 60 साल में क्या किया और ये मेरी लर्निंग्स थी, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अगर आप वो सीख लेते हो तो हो सकता है वो $500 के कोर्स की वजह से आपके लाखों डॉलर बच जाए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसने कुछ भी नहीं किया है, बस कहीं से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया है, खुद $1 भी इन्वेस्ट नहीं किया है स्टॉक मार्केट में, अब वो कोर्स बेच रहे हैं $50 का, वॉरेन बफेट का है $500 का, कौन सा बेटर है दोनों में से? सर ऑब्वियसली वॉरेन बफेट का। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो छोड़ो ना उस इंसान को, लोगों की कमी नहीं है। अरे वॉरेन बफेट का ऐसा कोई कोर्स नहीं है, लेकिन उनकी बुक तो है। जी जी। जो उनके गुरु थे बेंजामिन ग्राम, उनकी अपनी बुक है इतनी मोटी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो वो बुक कितने की है? 500-700 रुपए की, बस तो हो गया ना काम। क्यों एक घोंचू को $50 दे रहे हो? ये आ गई बात मटीरियलिस्टिक गुरु की। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है इसका स्पिरिचुअल गुरु का। तो अब बात करते हैं जो स्पिरिचुअल गुरु होता है, रियल स्पिरिचुअल गुरु, क्या उसका खुद का कोई एम्बिशन होता है? लगाओ दिमाग। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो रियल गुरु है उनका ये रहेगा कि अपना स्पिरिचुअल लेवल पे वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी के लेवल पे है तो वो माइंड के लेवल पे जाना चाह रहा है,
और कोई माइंड के लेवल पे है तो वो उससे ऊपर अपने स्पिरिट के लेवल पे जाना चाह रहा है। ऊपर जाने का मतलब क्या, लेवल पे आगे बढ़ने का मतलब क्या, कि अगर बॉडी पे कुछ गर्म लगेगा तो क्या उसको दर्द नहीं होगा? होगा सर। क्या उसको भूख नहीं लगेगी? क्या उसको प्यास नहीं लगेगी? क्या वो सांस नहीं लेगा? तो व्हेन यू से कि एक रियल गुरु का मतलब ये कि वो बॉडी के लेवल से ऊपर उठ गया है या वो अब ऊपर उठना चाह रहा है, उसके भी अपने लेवल्स हैं। जैसे अभी आप बॉडी के लेवल से ऊपर नहीं उठे हो, लेकिन जो गुरु है वो बॉडी के लेवल से ऊपर उठ गया, अब उसको माइंड के लेवल से ऊपर उठना है। तो वो पहले आपको बॉडी के लेवल से ऊपर उठाएगा, साथ साथ में खुद माइंड के लेवल से ऊपर उठेगा। और माइंड के लेवल से ऊपर उठने का मतलब क्या ब्रेन में थॉट्स आने बंद हो जाएंगे? नहीं सर। फिर क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय रेजिंग अबव द लेवल ऑफ माइंड? उनके लिमिट होगी सर, जो वो सोचना चाह रहे हैं वो ही उसी लिमिट तक ही सोचेंगे। क्लियर थॉट रहेगा उनको, लीनियर मतलब एक सोच रहेगी, इधर उधर बिखरेगी नहीं सर उनकी सोच। आप कह रहे हो उनकी सोच कभी बिखरेगी नहीं, आपको कैसे पता? क्या आपने कभी उनकी ब्रेन के अंदर झांक करके देखा है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की सोच ना बिखरे? क्या जो रियल गुरु होता है वो आपसे अलग होता है बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे? सर जैसे बॉडी की हेल्थ होती है वैसे ही माइंड की अपनी एक हेल्थ है। वो किस लेवल पे हेल्थ के बॉडी का उसका हेल्थ लेवल क्या है, माइंड का भी वैसे ही हेल्थ लेवल अगर होगा। गुरु की हेल्थ खराब है तो बॉडी के लेवल वो देखना पड़ेगा ना सर, बॉडी के लेवल पे है या फिर माइंड के लेवल पे खराब है। दोनों के लेवल पे खराब है तो तो सर फिर वो गुरु हो ही नहीं सकता सर। तो वो गुरु हो ही नहीं सकता। तो मतलब अगर कोई टीचर है वो अगर बीमार पड़ गया है तो वो टीचर नहीं हो सकता। माइंड के लेवल पे नहीं बीमार होगा ना, अगर बॉडी के लेवल पे है तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो गुरु परफेक्ट है बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे। ना तो वो बीमार पड़ सकता है, ना उसके माइंड के लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ना बॉडी के लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो परफेक्ट है, परफेक्शन पर्सोनिफाइड। दैट्स व्हाट अ गुरु इज, दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग। आपको ऐसा लगता है कि वो जो गुरु है वो आपसे अलग है, उसका लेवल आपके लेवल से बहुत ऊपर है, जो सो कॉल्ड आपके लेवल्स है। कोई लेवल नहीं है। इम्प्रूव क्या करते हैं फिर? इज देयर एनी इंप्रूवमेंट इन स्पिरिचुअलिटी और देयर इज ओनली रियलाइजेशन? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है अंकल आंटीज। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कभी पूछते हैं हम? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं देयर इज नो इंप्रूवमेंट, सब कुछ वैसा ही रहता है, आपकी बॉडी, आपका माइंड, सब कुछ, बट एक रियलाइजेशन होता है। दुनिया में दो तरीके के प्राणी हैं, एक वो जो सच को जानना चाहते हैं, जो सच सुनना चाहते हैं, उनको आप बोल सकते हो सीकर्स ऑफ द ट्रूथ। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में। बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है सच में, वो झूठ में ही खुश है। तो जो एक्चुअल में गुरु होगा, जो रियलाइज होगा, रियलाइज मतलब क्या कि जो ये जानता है कि मैं क्या हूं, वो एक बहती हुई नदी के जैसा होगा। वो किसी के पास नहीं जाएगा, किसी को कुछ नहीं कहेगा। लोग उसके पास आएंगे, कौन आएंगे? बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे कुछ लोग जिनके अंदर प्यास होगी और उनकी प्यास बुझ जाएगी। अब चाहे यहां से बुझे चाहे कहीं और से बुझे, उसको क्या फर्क पड़ता है कि मैंने इतने लोगों की प्यास बुझाई, देखो मैं कितना महान हूं। ऐसा नहीं होगा। वो अपनी जगह पर टिक करके बैठा हुआ होगा। जिसकी नजरें होगी वो नजरें ढूंढ लेंगी, जिसके अंदर प्यास होगी वो पहुंच ही जाएगा। और वो सारी नदियां जाकर के एक ही समुद्र में मिलती है, वहां पर जाकर के सब एक हो जाते हैं, सारे गुरु, सारे शिष्य। फिर उसके बाद में करने को कुछ नहीं रह जाता है। जो एक सबसे बड़ी निशानी है किसी भी स्पिरिचुअल गुरु की, अगर वो जेन्युइन है तो उसके लिए करने को कुछ भी नहीं रह जाता है, बनने को कुछ नहीं रह जाता है, कोई लेवल नहीं रह जाता है, किसी को भी बदलने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है, क्योंकि कुछ बदलने को है ही नहीं। आप चाहे जानो या ना जानो, आप चाहे मानो या ना मानो, आप ही वो सत्य हो।